शीतलदास कॉलोनी के हनुमान मंदिर, महिषासुरी मां काली मंदिर और विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मुझे बताओ, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहोगे या नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलो, कहोगे या नहीं कहोगे? भाइयों बहनों, ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना है या नहीं निकालना है? क्या दीदी निकाल सकती है? क्या भाईपो निकाल सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो, और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठिए को नहीं घुस। आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। इससे घुसपैठ तो बंद होगी ही होगी, परंतु इससे समाप्त नहीं होता। भाइयों बहनों, हम पूरे बंगाल और देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। ये घुसपैठिए जो है वो हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, गरीबों के चावल खा रहा है और देश के अंदर दंगे करा रहे हैं। मैं सारे घुसपैठियों को कहना चाहता हूं कि 5 मई की शाम से ही बंगाल छोड़कर वापिस जाना शुरू कर देना। भैया, आपका टाइम समाप्त हो। मैं यहां पर जब पश्चिम वर्धमान में आया हूं, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है, दीदी के गुंडे, भाईपो के गुंडे परेशान करते हैं ना भाई, करते हैं या नहीं करते हैं जरा? मगर 23 अप्रैल को मतदान है। मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही
ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव मोहल्ले से सभी मतदाताओं को 12 बजे के पहले मतदान मथक पर लेकर आना है। भाइयों बहनों, इस जिले की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। मुझे बताओ, आप भाजपा को 9 की 9 सीटें जिताओगे क्या? ये ममता दीदी ने एक जमाने में पूरे भारत का औद्योगिक केंद्र माने जाने वाला बंगाल आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हमने तय किया है कि बंगाल के अंदर भाजपा सरकार बनते ही 5 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर पूरे बंगाल में फिर से इंडस्ट्री वापस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले। ये 15 साल में 7,000 से ज्यादा कारखाने बंगाल के बाहर चले गए। ओडिशा में इंडस्ट्री आती है, असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगता है, मगर बंगाल में जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग भाइपों की सिंडिकेट से डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है? जोर से बोलिए, हटानी है या नहीं हटानी? गरीब आदमी को बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंटा लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। गरीब आदमी को सीमेंट की थैली लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। आप भाजपा पर भरोसा करना, 5 मई के बाद सभी सिंडिकेट वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। कोयला, रेत, गाय तस्करी, बालू तस्करी, ये सारा धंधा बंद हो जाएगा और ये बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में अरबों खरबों रुपया ये तृणमूल वाले खाए हैं। वो मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, मगर मैं बताकर जाता हूं, भतीजे को बताकर जाता हूं, तेरे भ्रष्टाचारियों को आगाह कर देना, भारतीय जनता पार्टी जितना भ्रष्टाचार किया है वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। भाइयों बहनों, माइनिंग को हम बेरोक टोक शुरू करेंगे और यहां पर जो विस्थापित परिवार रानीगंज मास्टर प्लान का कबाड़ा किया है, 211 एकड़ भूमि अधिग्रहण करे बगैर इसको समाप्त कर दिया, वो 29,000 परिवारों को मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कर बसाने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर देगी भाई। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला को सिंडिकेट राज में बदला है। मां, माटी और मानुष के नारे को माफिया, मसल पावर और मनी पावर की गैंगों ने बदला है। हम कवि गुरु टैगोर का सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता के राज में दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार बेरोक टोक चला। 2016 में हावड़ा में दूलागढ़ दंगा, 16 में कालियाचक दंगा मालदा में, 17 में बहादुरिया दंगा, 24 नॉर्थ परगना, 22 में बोगटुई नरसंहार बीरभूम में, 23 में रीसरा दंगा, 24 में मुर्शिदाबाद दंगा, 25 में मुर्शिदाबाद दंगा और ये सारे दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, 16 से 26 तक जितने भी दंगे हुए हैं वो दंगों में जांच बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल तक, 550 साल तक ये ममता, कांग्रेस, डीएमके, सपा, बसपा रामलल्ला को टेंट में रखा है। 2019 में बंगाल की जनता ने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। भाइयों बहनों, इसके ही चट्टे बट्टे ये हुमायूं कबीर को आप अलग मत समझना, वो ममता की ही आइटम है। वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी सुन लो, 5 मई को भाजपा सरकार आएगी। किसी भी हालत में बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है।